बहुत समय पहले की बात है। शांतिनगर गांव की गलियों में चहचहाहट शुरू हो गई थी। गांव की औरतें हैंडपंप से पानी भर रही थीं और गांव के किसान तपती गर्मी में काम कर रहे थे। इस गांव में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिस घर में रामू अपनी 10 साल की बेटी गुड़िया और अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। रामू जमींदार लालूराम के खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था और शाम होते ही गांव के चौराहे पर पानी पूरी का ठेला लगाता था। रामू बहुत ही मेहनती था। पापा, आज जल्दी घर आ जाना। आपको पता है ना आज क्या है? रामू मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता दिखाई दे रही थी। आज मेरी प्यारी गुड़िया का जन्मदिन है। भला मैं अपनी प्यारी बेटी का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? बताओ बेटी, शाम को तुम्हारे लिए क्या लाऊं जो तुम्हें पसंद आए? पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप शाम को घर जल्दी आ जाना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शाम को आपसे खूब बातें करनी है। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ नहीं बोलता है और रामू खेत की ओर निकल जाता है। रामू खेत में पहुंचता है, तभी लालू सेठ चिल्लाते हुए बोलता है, ये कोई समय है काम पर आने का? तूने अपने बाप का काम समझ रखा है क्या कि जब चाहे तब काम पर आएगा और जाएगा? अगर इसी तरह चलता रहा ना तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। मेरे पास काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, याद रखना। वो मालिक, घर में थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। अगली बार से समय पर आऊंगा मालिक। ठीक है, अगर अगली बार से लेट हुआ तो काम पर मत आना और ना ही अपना चेहरा दिखाना मुझे। सेठ जी छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन मेरा भी समय जरूर बदलेगा। मैं भी इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। रामू की पत्नी शाम की तैयारी कर रही थी। वह आलू का मसाला तैयार कर रही थी और पूरी तल रही थी और बहुत ही साफ सफाई से काम कर रही थी। और गुड़िया भी अपनी माँ की मदद कर रही थी। शाम को रामू अपना काम खत्म करके गांव के चौराहे पर अपना ठेला लेकर पहुंचता है और आवाज लगाता है, आइए आइए, ताजी और स्वादिष्ट चटपटी पानी पूरी खाइए। एक बार खाओगे बार बार आओगे भाइयों और बहनों। भैया, आज तो आपकी पानी पूरी की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। ऐसा क्या मिलाकर लाए हो आज? बहन, हर बार की तरह आज मैंने ताजा मसाले और पानी में पुदीना और इमली मिलाकर पानी तैयार किया है, इसलिए खुशबू आ रही है। भैया, आप जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी लगाइए और थोड़ी ज्यादा स्पाइसी रखना। आज मेरा तीखा खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है बहन, मैं आपको स्पाइसी पानी पूरी खिलाता हूँ। बस 2 मिनट रुकिए। धीरे धीरे रामू के ठेले पर भीड़ जमा होने लगती है। लोग पानी पूरी का ठेला देखकर रामू की ओर खींचे चले आ रहे थे। रामू मन ही मन सोचता है, अगर ऐसे ही भीड़ रही तो आज अच्छी कमाई हो जाएगी और मैं अपनी प्यारी गुड़िया के लिए उसका फेवरेट केक लेकर जाऊंगा। गुड़िया बहुत खुश हो जाएगी। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में रामू की सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है। ये देखकर वह बहुत खुश था। आज अच्छी कमाई हो गई है। अब रास्ते से जाते जाते गुड़िया के लिए उसका फेवरेट चॉकलेट वाला केक लेकर जाऊंगा। रामू केक लेने के लिए निकल जाता है और एक दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से बोलता है, भैया, ये चॉकलेट वाला केक कितने का है? जरा बताना तो। भैया, ये चॉकलेट वाला केक 200 का है। आप कहे तो पैक कर दूं? ये एक ही पीस बचा है, जैसे मैंने अभी अभी बनाया है। हाँ भैया, आप इसे पैक कर दो। और हाँ, साथ में 11 साल वाली मोमबत्ती और एक गुब्बारे का पैकेट भी साथ में दे देना। दुकानदार रामू को केक और बाकी सामान दे देता है और रामू उसे पैसे दे देता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। रामू केक लेकर बहुत खुश था। उसे गुड़िया का हंसता हुआ चेहरा देखना था। रामू घर पहुंचता है। गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा, आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप कब आएंगे, और आप आ गए। आप 100 साल जियोगे पापा। बेटी, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट का केक लेकर आया हूँ। तुम्हारा मनपसंद बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता हूँ जो एक माँ बाप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। यह सुनकर गुड़िया भावुक हो जाती है। गुड़िया के पापा जल्दी जल्दी के काट लेते हैं। अगर लाइट चली गई तो केक काटते रह जाएंगे। केक काट कर फ्री हो जाते हैं। फिर खूब बातें करना आप दोनों। ठीक है सुमन, चलो अब गुड़िया से केक कटवाते हैं और खुशी खुशी जन्मदिन मनाते हैं। गुड़िया केक काटती है और उसे रामू और सुमन जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। वह रात उनके लिए बहुत खास थी। उन्हें यह रात हमेशा याद रहने वाली थी, क्योंकि वह गुड़िया से बहुत प्यार करते थे।
अगले दिन। आज रामू फिर लेट हो गया था। काम पर जाने के लिए रामू अपनी पत्नी से कहता है, सुमन, मैं आज फिर लेट हो गया हूँ सेठ जी। आज मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। सेठ जी ने साफ साफ कह दिया था कि अगली बार लेट होगा तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तो बताओ अब मैं क्या करूं? मैं तो कहती हूँ आप काम छोड़ दीजिए। वैसे भी वह सेठ आपको 150 रुपए सारी दिहाड़ी देता है और ऊपर से ज्यादा काम भी करवाता है। आप अब सिर्फ अपने धंधे पर दिमाग लगाइए, तभी हम इस गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। कहे तो तुम सही रही हो सुमन, लेकिन अब हमारे गांव में जगह जगह पर पानी पूरी का ठेला लगा हुआ रहता है। कभी अच्छी कमाई होती है तो कभी नहीं भी होती, और बहुत से पानी पूरी वाले तो कम दाम में भी बेचते हैं। तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मेरे पास एक आइडिया है। मैंने बहुत पहले बगल वाली चाची के फोन में देखा था कि शहर में लोग दही वाली पानी पूरी बेचते हैं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो क्यों ना हम दही पानी पूरी बनाएं, सबसे अलग और सबसे हटके। लोग नया नाम सुनकर दुकान की तरफ खींचे चले आएंगे। तो ठीक है, मैं शंकर काका के पास दही लेने जाता हूँ और ताज़ी दही लेकर आता है। आज से हम दही पानी पूरी बचेंगे और लोगों को कुछ नया खिलाएंगे। रामू शंकर काका के पास जाता है और बोलता है, शंकर काका, आज से मैं दही पानी पूरी बेचने वाला हूँ, तो मुझे आप ताज़ी मीठी 3 किलो दही दे दो। रामू बेटा, दही पानी पूरी में तो पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसी भी कोई चीज होती है। यह कैसे बनता है बेटा? ये तो मुझे भी नहीं पता है काका, मेरी पत्नी को आता है ये बनाना। उसी ने मुझे ये आइडिया दिया है, वही बनाएगी दही पानी पूरी काका। यह ले ताजी और शुद्ध दही। लोग दही के स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। और हाँ रामू, तू दही पानी पूरी बनाने के लिए मेरे पास से ही दही लेना। मैं तुझे रोज ताजी दही दिया करूंगा, जिससे तेरा और मेरा दोनों का मुनाफा होगा। ठीक है काका, जैसा आप कहें मैं आपसे ही दही लूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप एवन माल दोगे। रामू दही लेकर अपने घर पहुंचता है। ये लो सुमन, मैं दही ले आया हूँ। अब तुम दही पानी पूरी बनाने की तैयारी करो और मुझे टेस्ट कराओ कि ये दही पानी पूरी खाने में कैसी लगती है। ठीक है जी, मैं आपको बनाकर खिलाती हूँ, बस आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। सुमन दही पानी पूरी बनाने लगती है। पहले तो वह उसमें आलू का मसाला डाल देती है और ऊपर से दही डाल देती है और बारीक वाली नमकीन डाल देती है। दही पानी पूरी बनकर तैयार हो गई थी। रामू दही पानी पूरी खाने लगता है। उसे इतना स्वादिष्ट लगता है कि वह खाते ही रह जाता है। रामू अपनी पत्नी से बोलता है, सुमन, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने जितना सोचा था उससे भी कहीं गुना ज्यादा। ये दही पानी पूरी खाकर तो लोग हमारे दीवाने हो जाएंगे, लेकिन एक परेशानी है सुमन, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मुझे दही पानी पूरी बनाना नहीं आता इसलिए। ठीक है, तो आज से मैं आपके साथ बाजार चलूंगी। दही पूरी बेचने गुड़िया को मैं बगल वाली चाची के घर छोड़ दूंगी, फिर आराम से दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, तो तुम तैयार रहना सुमन, शाम को दही पानी पूरी बेचने के लिए। शाम हो जाती है। रामू और उसकी पत्नी ठेले पर आज कुछ नया लेकर पहुंचते हैं और रामू आवाज लगाने लगता है, आइए आइए भाइयों और बहनों, कुछ नया खाइए, हमारी स्पेशल दही पानी पूरी खाइए और अपना दिन बनाइए। देखते ही देखते दही पानी पूरी के नाम से रामू के ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है। भैया, एक प्लेट आपकी दही पानी पूरी लगाना, तो हम भी देखें कि आपकी नई स्पेशल रेसिपी कैसी लगती है खाने में। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, बस आप 2 मिनट रुकिए, आपको स्पेशल दही पानी पूरी खिलाते हैं। रामू सभी को एक एक प्लेट परोसता है। लोग दही पानी पूरी खाते हैं और खाते ही रह जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, भाई, आपकी दही पानी पूरी का कोई जवाब नहीं है। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया था। आज से मैं आपके पास रोज दही पानी पूरी खाने आऊंगा, क्योंकि यह सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। भाइयों, बस ये आप लोगों का प्यार है और हमारी मेहनत। हम आपको इसी तरह स्वादिष्ट दही पानी पूरी खिलाते रहेंगे, बस आप अपना प्यार बनाए रखना। शाम होते होते सारा माल खत्म हो जाता है। सुमन, आज हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो हमारा नया घर हम जल्दी खरीदेंगे और अपनी सारी जरूरतें पूरी कर पाएंगे और हमारे गुड़िया को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ने भेज पाएंगे। सब होगा जी, बस आप भगवान पर भरोसा रखिए और यूं ही मेहनत करते रहिए।
हम खूब तरक्की करेंगे और खूब नाम कमाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो सुमन। अगले दिन से दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करते हैं और रामू पहले तो काका से ताजी दही लेता है और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर पानी पूरी का सामान बनाने लगते हैं। शाम को जब वह अपना ठेला लगाते थे तो उनके ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी। लोग एक दूसरे से लड़ते थे पहले खाने के लिए। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। रामू और उसकी पत्नी की मेहनत अब रंग लाई थी। वह कुछ पैसे जमा करके अपना एक अच्छा सा घर खरीदने हैं और खुशी खुशी अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहने लगते हैं।